हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके लिए आप परेशान हो रहे हो, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। काफ़ी ज़्यादा खामोशी है। ऐसा लगता है कि काफ़ी अरसे से बातचीत बंद है या सामने से ना कोई बात नहीं करना चाहता, स्पेशली इनकी तरफ से। अजीब सी घबराहट है, अजीब सी एंग्जाइटी है, बात ही नहीं करना चाहता कोई। बस मन ही मन में जैसे ना तड़पते रहे या फील करते रहे, जो भी है, जो भी इमोशंस है, बस मन ही मन में। एक्सप्रेशन की चीज़ें बहुत ज़्यादा कम है। पॉसिबल है कि ये अकेले में है, अपने आप में है। अगर आपको स्टेटस स्टोरीज में, डीपीज में कहीं दिख रहा है कि ये दोस्तों के साथ है, किसी के साथ है, जो भी है, बट ये वहाँ पे होते हुए भी ना बस अपने आप में है। मैं ऐसे नहीं कहूँ कि अकेले, इट्स लाइक अपने आप में, अपनी ही धुन में है, अपनी सोच में है। उनको ना अजीब सा फ्रस्ट्रेशन है, अजीब सा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है अपनी ही ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का। जैसे ना जो चाहा था वो हुआ नहीं और जो नहीं चाह रहा है वही सब होते जा रहा है। पॉसिबल है कि अगर थर्ड पार्टी का डिसीजन उन्होंने खुद से भी लिया है, ज़बरदस्ती भी हो सकता है, ये खुद से भी लिया है, तभी भी अभी इस डिसीजन से खुश नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है कि लाइफ में ना एक स्टक सिचुएशन के अलावा कुछ भी नहीं है। एकदम ही अपने आप की एनर्जी है कि होने के लिए तो है, चलो दोस्तों के साथ पार्टी चल रही है, फैमिली के साथ फंक्शन चल रहा है, किसी और के साथ है, जिम्मेदारी के नाम पे सब कुछ काम भी कर रहे हैं, सब कुछ है। मतलब अपना जो काम है, बिजनेस है, जॉब है, जो भी काम है उसमें कर तो रहे, लेकिन किसी भी चीज़ में ऐसा मन नहीं है, ध्यान नहीं है वाली चीज़ है। बस करने के लिए की जा रही है चीज़ें हैं, ड्रैग सिचुएशन है। पॉसिबल है ये एडिक्शन का सहारा लेते हैं कि बस चीज़ें खींचनी है, जैसे वक्त निकालना है, जैसे बस चीज़ों को, जैसे आपकी याद आ रही है तो भूलना है, आपकी यादों को मतलब नज़रअंदाज करना है। बट हो जाता है एग्जैक्टली उल्टा, हो जाता है एग्जैक्टली उल्टा। इनफैक्ट उल्टा हो जाता है एडिक्शंस में हो, या फिर मतलब मान लीजिए कि किसी दोस्त के सामने रोने बैठ गए या अपने आप में अकेले रोने बैठ गए, तो वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस बात की जो भनक है ना, वो किसी को नहीं है, इनके सिवा किसी को नहीं है। ये अपने आप में ही रहते हैं, अपना दर्द, अपनी फीलिंग्स है ना, अपने आप। मतलब अगर आपसे बात भी हो रही है ना, तो एक्सप्रेस करना ज़रूरी नहीं समझते, या एक्सप्रेस करते भी नहीं है। काफ़ी हद तक अपने डिसीजंस के ऊपर पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई भी डिसीजन हो, जैसे आपके अगेंस्ट जाना हो या थर्ड पार्टी के साथ जाना हो, कोई भी डिसीजन हो, जो डिसीजन पिछले कई टाइम से हुआ था, उस डिसीजन पे ना रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ना सबसे बड़ा मतलब अपने आप से ही चिढ़ होने लगी है कि भाई मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब। मतलब इट्स लाइक कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और जो ठीक हो सकता है, जो ठीक कर सकता है, जैसे ना जिसकी वजह से या जिसके आने से एक लाइफ में ना एक मिसिंग पार्ट जैसे फील हो, या फिर कुछ ऐसे उम्मीद हो, कुछ नई शुरुआत हो, कुछ तो अच्छा हो या कुछ डिफरेंट हो, यूनिक हो, ऐसा सब चीज़ें ना जैसे आपके साथ ही फील होती है। जैसे ना सोचने बैठे कि चलो लाइफ की एक नई शुरुआत करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अचानक से आपका ख्याल आ जाता है। लेकिन
जिस तरह से आपके साथ अभी रिलेशनशिप में खटास है, या फिर कोई डिसीजन पेंडिंग है, या फिर कुछ हो नहीं सकता ऐसा जो ख्याल आता है ना, तो वो काफ़ी हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं। उनको ना लाइफ में ना ऐसा कुछ मोटिवेट ही नहीं करता, या फिर कुछ इंस्पायरिंग नहीं लगता कि ठीक है कि चलो कुछ करते हैं, कुछ होता है, कुछ कुछ तो और चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है, एडवेंचर हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकती है। ये सारी चीज़ें मिसिंग है, सारी चीज़ें मिसिंग है। इनको एक्चुअली देखा जाए तो ना इनडायरेक्टली सही, या फिर उनको भी खुद को पता है कि अगर आप लाइफ में हो ना, तो शायद लाइफ में कुछ नया गोल मिले, कुछ अचीवमेंट मिले, कुछ एक्साइटमेंट हो, चैलेंजेस हो, वो चीज़ हो सकती है। बट कभी ना कभी ऐसा लगता है ना कि नहीं जाने दो यार, इतना सब करके क्या हाथ में होने वाला है। बेकार में उसकी ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है, बेकार में उसकी ज़िंदगी का भी नुकसान हो सकता है। इनके लाइफ में ना इतने फेलियर होने के बाद अभी इनके ऊपर कोई विश्वास करना मुश्किल है। आसपास के लोगों ने तो सामने से कह चुका है कि भाई तुम्हारे पर विश्वास करना मुश्किल है, ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट आपका भी वही हाल कि इनके ऊपर विश्वास करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। और अभी इनको भी पता है कि वो चाहते हुए भी किसी को अपने बारे में ना विश्वास नहीं दिला सकते, या फिर अभी खुद के ऊपर जैसे ना विश्वास खो बैठे हैं। इनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि चलो लाइफ में कुछ बन सकते हैं, कुछ हो सकता है, कुछ कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस या हिम्मत ही नहीं है। काफ़ी हद तक ऐसा ना जैसे कि कुछ शनिदेव का प्रभाव हो, या फिर केतु देव का प्रभाव हो, वो उनमें एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जैसे हिम्मत हार गए हैं, कुछ जैसे उम्मीद हार गया इंसान, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। इनकी तरफ आती हुई स्पिरिचुअल गाइडेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस चीज़ को ना वो निगलेक्ट कर रहे हैं, या फिर उस तरह से सीरियसली नहीं ले रहे हैं जिस तरह से लेना चाहिए। इनको ना स्पिरिचुअल गाइडेंस सीरियसली लेना चाहिए, ये उनके लिए सही है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वही गाइडेंस समझने के लिए भी इंसान का एक लक लगता है, वो नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे ना जिस एनर्जी में है वो, किसी जो रिलेशंस हो या फिर किसी जोन में हो जहाँ पे जो एनर्जी उनके लिए सही नहीं है, उसी एनर्जी से ना मजबूरी के नाते, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते, या जो भी स्टक एनर्जी है ना, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। उसी वजह से ना उनका ना आगे बढ़ पाना हो रहा है, ना निभाना हो पा रहा है, ना कुछ भी। ऐसा ना स्टक सिचुएशन, हैंगमैन सिचुएशन नज़र आ रही है। इनको ना आपकी याद बहुत आती है, बहुत याद आती है जब ये सिचुएशन में है ना। और ये सब बातें ना मोस्टली किसी के साथ डिस्कस करना पसंद नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों से। अदरवाइज़ क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने गलती ही ऐसे की है कि आपसे दूर होके या आपके लिए डिसीजन ना लेके बहुत बड़ी गलती की है, कि अभी कैसे स्टक है, बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन। इनको सबसे बड़ा डर लग रहा है ना कि एक तो आपको खोने का भी डर है, आपके पास आने का है तो आपको खोने का डर है, और दूसरी चीज़ है कि उनको ऐसा लगता है ना कि कहीं आप भी उनका साथ ना दें, उनके ऊपर हंसे, उनके जो गलतियाँ की है ना उसी को ही दोहराते रहे या सुनाते रहे, कुछ बोलते रहे, तो वो फिर मतलब कुछ बचेगा ही नहीं उनके लाइफ में। लाइक ना इट्स एकदम ऐसी हार होगी कि लाइफ में कभी उठ ही नहीं पाएंगे। सच कहो तो ये पर्सन जो भी है आपको बहुत याद करते हैं, इसलिए क्योंकि इनको ना आपकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है अपने लाइफ में ना, एक लाइफ मिसिंग होने की वजह से। कुछ भी हो, मतलब कैसे ना कि एक चुभन है जो वो ना एकदम कंटिन्यूसली पिंच करती है, चुभता है हमेशा उनको। हो सकता है कि आपकी कोई बात हो सकता है कि आपने कही हुई बात कुछ है ना वो चुभती है। और ख़ास करके इसी वजह से ना कुछ लोग का ऐसा है ना कि बोलने के लिए आप ना बहुत ज़्यादा तीखी बात बोल सकते हैं, मानना कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन इतनी तीखी तरह से, तीखी अंदाज में, या वर्ड ही ऐसा यूज़ किया है कि वो इंसान के ना दिमाग में रह गया।
वो उस वर्ड को ना भूल नहीं पा रहा है। उसकी वजह से ना आपके पास आने से डर लगता है कि आप भी वैसे दुनिया की तरह सुनाने लगे तो फिर कहाँ जाए। बहुत याद करने का एक मिसिंग सी एनर्जी है, क्योंकि जैसे ना दुनिया में अगर कोई उनको समझ सकता है या उस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है, मोटिवेट कर सकता है, वैसे जैसे आप ही हो, बट उनको ऐसा लगता है नसीब इतना ख़राब है कि या फिर सिचुएशन इतनी ख़राब है या इन्होंने इतनी गलती बड़ी की है कि आपके पास ही नहीं आ जा सकते, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन बनी है। रिक्वेस्ट है कि लव वाइब्रेशन सेंड करें, क्योंकि इंसान की कैसे है कि कुछ कनेक्शंस है वो दिल से जुड़े हुए हैं, भले कितनी भी खटास हो, कितनी दूरियां हो, कितनी भी अरसे की दूरियां हो, लेकिन मिलना तो है। तो फिर क्या होता है कि मिलना रुक जाता है, डिले हो जाती है। बॉटम डेक है 1 एस ऑफ हैंड, पैशन इग्नाइटेड। सो इंसान को इच्छा, उम्मीद, बहुत ज़्यादा इच्छा है कि अपने ज़िंदगी की नई शुरुआत हो, क्योंकि ये देखिए पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। सो आज की इनिशियल्स तो मैंने बताया नहीं, बट मुझे इनिशियल आर और एस बहुत ज़्यादा दिखा है, और नंबर्स में मुझे ना 7 नंबर अगेन बार बार दिख रहा है, 7 and 8 अगेन 7 and 8। सो पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि कोशिश तो है, इच्छा तो है, डिज़ायर की बात करें तो मन में तो यही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगा कि कर्मा फेस कर रहे हैं। जो भी है कर्मा, किसी को भी कर्मा चुका नहीं है, तो वो कर्मा फेस कर रहे हैं, और स्ट्रांगली चांसेस है कि आपका यूनियन हो ही जाए, क्योंकि मैंने जिससे फील किया ना कि मिलना तो है, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये अपने आप में ही इतना दुख फील करना, गलती रियलाइज़ होना, ये जो भी चीज़ें हैं ना, अगर आप समझाने जाते तभी समझ नहीं पाते, दुनिया समझा रही है तभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन जो अंदर ही अंदर जो समझने की एनर्जी है ना, ये यूनिवर्स की तरफ से समझाने की एनर्जी है, वो कुछ और ही है। तो इसी तरह से ही वो समझ सकते हैं, और पॉसिबली अगेन इंट्यूशंस और ड्रीम्स और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के थ्रू ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि इनका ना थ्रोट चक्र काफ़ी ज़्यादा लाइक ब्लॉक है। इनको आपके ड्रीम्स आने की मतलब चांसेस बहुत है, क्योंकि वो ड्रीम्स के थ्रू ही आपसे कनेक्ट होने की कोशिश में है। उनको एक्सप्रेस कैसे करना है, क्या करना है, पता नहीं है, इसलिए तो वो जो भी चीज़ें हैं ना, वो एक एनर्जेटिकली ही आपकी तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपको मांग रहे हो आपसे ही कि प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ साथ हो जाओ, जो सो दैट के ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि एक स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये यूनियन की इच्छा खास करके इनकी तरफ से है, जैसे वो सोल आपको मतलब यूनाइट होने के लिए जैसे तरस रहा है, क्योंकि उनके लाइफ में जैसे लाइफ मिसिंग हो। पॉसिबल है कि ये नई शुरुआत जल्द से हो। अगेन 2 वीक्स का टाइम मुझे नज़र आ रहा है, 6 डेज कुछ लोगों के केस में हो सकते हैं। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।